हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में, मतलब पाथ कैसा है, हॉरिजेंटल पाथ है। तो जब उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करेगी तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? It will stop, it will move with the same speed in a different path, it will move with the same speed along the same straight path, or it will move with a reduced speed along the same path. तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो क्या है, जब भी कोई बॉडी हॉरिजेंटल पाथ में मूव करती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या करेगी, मूव करती रहेगी विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए बस, व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड सडनली, तो क्या हो जाएगा? पर्सन मूव्स फॉरवर्ड, पर्सन रिमेन स्टेशनरी, द पर्सन इज अनअफेक्टेड, और द पर्सन मूव्स बैकवर्ड। तो जैसे ही बस क्या करेगी, स्टार्ट होगी या सडनली मूव करना स्टार्ट करेगी, तो जो स्टैंडिंग पर्सन है वो क्या करेगा, वो पीछे की तरफ को गिरेगा, मूव्स बैकवर्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। क्योंकि इनर्शिया की वजह से उसका बॉडी का अपर पार्ट क्या करने की ट्राई करेगा, खुद को रेस्ट में रखने की ट्राई करेगा, और लोअर पार्ट क्या करेगा, बस के मूव करने की वजह से लोअर पार्ट मूव करेगा, जिसकी वजह से पर्सन क्या करेगा, मूव्स बैकवर्ड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फॉर लिक्विड फ्लूइड्स विल कैपिलरिटी राइज और फॉल, इंक्रीज और डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। सिंपली पूछा है कि जो कैपिलरी राइज है वो किस तरह टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं उनमें जो कैपिलरी राइज है वो इंक्रीज करे, या फॉल है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो कैपिलरी राइज की बात करें तो एच से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 cos थीटा सिग्मा अपॉन रो जी डी, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, और सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सरफेस टेंशन है उसमें क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। और जो सिग्मा है, सरफेस टेंशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एच के, कैपिलरी राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एच भी क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ। मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो कैपिलरी राइज या फॉल है, दोनों ही केसेस में जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, pressure intensity or force due to pressure gradient for fluid at rest is considered as which kind of force। जो प्रेशर इंटेंसिटी है या फोर्स है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, उसे क्या बोलेंगे, किस टाइप की फोर्स है वो, तो वो आ जाएगी सरफेस फोर्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 15 बार्स इक्वल टू डैश पास्कल्स। तो 1 बार कितने के बराबर होता है, 1 बार होता है 10⁻⁵ पास्कल के बराबर, या फिर 10,000 पास्कल के बराबर। तो 15 बार को क्या कर देंगे हम, 15 इंटू 10⁵, और क्या लिख सकते हैं इसको, 1.5 इंटू 10⁻⁶ पास्कल के बराबर। तो राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए नॉन मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड द। जो प्रेशर है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए नॉन मूविंग फ्लूइड, उसे क्या बोलेंगे, गॉस प्रेशर बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर, या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट फॉर नॉन मूविंग फ्लूइड होता है किसका, क्या चीज होता है वो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डिफाइन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, या फिर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट। तो विस्कोसिटी क्या है,
प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस कौन सा है? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास या फिर कॉमन सॉल्ट। तो जो ग्लास और ग्रेफाइट हैं ये क्या हैं? कार्बन के कार्बन की एक तरह से फॉर्म है और कैसे हैं? क्रिस्टलाइन हैं। कॉमन सॉल्ट भी क्या आ गया? क्रिस्टलाइन आ गया। तो इनमें जो ग्लास है वो क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब इज। हमें क्या बताना है? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब के केस में कितना आ जाएगा ये? बी पाई बाय 6 के बराबर। नेक्स्ट है हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है तो उसमें जो सोडियम आयन है वो कितने क्लोराइड आयन से सराउंडेड होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन से ऑक्टाहेड्रली एनक्लोज्ड होते हैं। उसी तरह जो क्लोराइड आयन हैं वो सोडियम आयन से भी ऑक्टाहेड्रली एनक्लोज्ड होते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, सोडियम के केस में भी और क्लोरीन के केस में भी। नेक्स्ट है हीलियम इज प्रेफर्ड टू बी यूज इन बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज। क्यों यूज करते हैं हीलियम का? क्योंकि ये क्या है? इनकम्बस्टाइबल है या लाइटर देन हाइड्रोजन है या मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन है या नॉन पोलराइजेबल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, इनकम्बस्टाइबल है। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हेलोजन एसिड्स इज। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन को कितने इजीली रिलीज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो हेलोगन्स हैं उनका साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो एच एक्स बॉन्डिंग है मतलब हाइड्रोजन के साथ जो भी एटम है उसकी बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और इसके डिक्रीज होने की वजह से रिड्यूसिंग पावर क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में होगी? एच आई में, और सबसे कम किस में होगी? एच एफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल ड्यू टू। लायोफिलिक एक तो क्या होते हैं? लायोफिबिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो लेयर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ मीडियम है ऑन पार्टिकल, उस रीजन की वजह से लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल। डी आ जाएगा राइट आंसर। देन है इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमें एक टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के रखने हैं और 3 लड़कियां, और उनको सिलेक्ट करना है 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। मतलब 3 लड़के चूज करेंगे हम कितने बॉयज़ में से? 5 में से, और वैसे 3 लड़कियां चूज करेंगे 4 गर्ल्स में से। तो टोटल कितने वेज हो सकते हैं? पहले तो 3 लड़के चूज करने हों अगर 5 लड़कों में से, तो उसके नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे। उसी तरह अगर हमें क्या करनी हो, लड़कियां चूज करनी हो, तो ये आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? इंटू 4c3। और ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। और ये कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे 3 से अगर कैंसिल आउट कर दें, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और इसका कितना आ गया? 20 40। राइट आंसर आ जाएगा ए, 40 वेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द 7 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू n स्क्वेयर अपॉन 2n। तो मतलब n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 7 गिवन है। हमें a7 फाइंड आउट करना है और सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में n की वैल्यू 7 पुट कर देनी है।
तो 2 × 7 कितना आ गया 49/14। तो बी क्या आ गया हमारे पास, राइट आंसर आ गया। जब भी ऐसे जीपी वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपली अगर हमें एन की वैल्यू या कुछ टर्म फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन गिवन होगी, सिंपली एन की वैल्यू ऐसे इक्वेशन में पुट कर देनी है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स, हमें x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या बोल रहा है, ये कोलिनियर है। तो मान लो a पॉइंट हमारे पास है x, -1, b पॉइंट हमारे पास है 2, 1, इसी तरह c हमारे पास है 4, 5। कोलिनियर का क्या मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी सी के बराबर। तो हम सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी की स्लोप क्या आ जाएगी, ये दोनों पॉइंट्स लेंगे तो ए बी की स्लोप आ जाएगी 1 -(-1)/(2 - x)। और वैसे बी सी की क्या स्लोप आ जाएगी, 5 -(1)/(4 - 2) आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 2/(2 - x) इज इक्वल टू 4/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या आ गया, 2 - x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गई। ओके, तो राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अगेन पॉइंट्स दिए हैं, हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे जो कितनी है, m होती है। इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप क्या आ जाएगी, -2 - -1/(4 - 3)। -2 + 1/1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -1। अब हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो एंगल क्या होता है, हमें पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, जो कितना है -1। तो यहाँ से थीटा अगर फाइंड आउट करना हो तो tan इनवर्स -1 आ जाएगा, और tan इनवर्स -1 किसके बराबर होता है, 135 डिग्री के बराबर। तो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a + ib। हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसे हमें एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, a + ib की फॉर्म में। तो नंबर क्या है, 1 - i -(-1 + i6)। तो सिंपली ओपन कर लेंगे इसको, 1 आ गया, -(-6) आ गया, 1 1 2 हो गया, -(-7) आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया, बी 2 - 7 i। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।